हाँ, अब प्रॉपर है, प्रॉपर आवाज आ रहा है, आवाज प्रॉपर है, और ब्लर भी नहीं है ना स्क्रीन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर है सर, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा। स्क्रीन प्रॉपर है, ठीक है। चलो, सो गाइज अभी फटाफट फटाफट यहाँ पे देख लो हम लोग ने क्या क्या किया था। हम लोग ने अब तक कोई अपना क्या क्या किया हम लोग ने, बताओ मुझे। हम लोग ने यूनिट वेक्टर की मेथड की कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है सब कुछ देख लिया, राइट गाइस। कैसे इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप लिख सकते हैं, वेक्टर को क्या कर सकते हैं, सब कुछ हो गया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। आज हम लोग गाइस पढ़ने वाले, मतलब सपोज एक वेक्टर है। अब सब लोग यहाँ पे देखो, एक छोटा सा एकदम छोटा सा रिकैप। कोई मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, जो दिया है लेट्स से 2i कैप प्लस लेट्स से 2j कैप प्लस 3k कैप। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे मॉड ए क्या होगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, मतलब डायरेक्टली पता ही हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा गाइस, 4 + 4 + 9। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, अंडर रूट ऑफ 17। ये सबको पता है क्या, पहले मुझे बताओ। ये सबको मतलब ये डायरेक्टली याद है सब लोग को ऐसा फॉर्मूला। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप, ये 2 प्लस के जगह यहाँ पे माइनस भी होता तभी भी कुछ फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, खत्म का। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो आता है, राइट। अब किसी ने बोला फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या ए वेक्टर। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। याद है सबको गाइस, अरे ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये बेसिकली अपना फॉर्म था। मतलब मैंने किसी ने भी बोला कि सपोज मेरा एक ए वेक्टर होगा, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। सो आपको सबको पता है यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए। याद है ना सबको ये, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ने के पहले किसी ने बोला हाउ टू ड्रॉ दिस 3 डायमेंशन वेक्टर, हाउ टू ड्रॉ 3D वेक्टर। क्या ये थोड़ा सा एक अलग वाला चीज है। मैं क्या करूंगा, पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा, मैं आपको मतलब इसको ये समझ में नहीं आया तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज मुझे 2 डायमेंशन में एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करनी है, तो कैसे करेंगे। कोई लोग बोलेगा सर ये सपोज एक प्लेन है जिसमें मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया, तो जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई। तो जेड एक्सिस आएगी कहाँ पे, ये बोल सकते हैं जेड एक्सिस कहाँ पे होगी यहाँ पे। एक्चुअल में देखा जाए तो इट विल बी आउट ऑफ द पेज, ऐसे आउट ऑफ द पेज। जेड एक्सिस कहाँ पे होगी, ऐसे आउट ऑफ द पेज। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैन यू ड्रॉ जेड एक्सिस। मुझे बताओ भाई, ये जेड एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं क्या यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसीलिए ना गाइस बाद में ऐसे सिंबल आएंगे, मतलब बाद में ऐसे सिंबल आने वाले। क्योंकि यार भाई अपन हम लोग तो देख रहे हैं तो 2 डायमेंशन, अब 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक तरीका होता है ड्रॉ करने का, वो पहले मैं आपको बताऊं एकदम सिंपल तरीका। हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ऐसे ऐसे वाला क्रॉस डॉट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, बहुत बाद में हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले, वहां पे काम आएगा। टॉर्क, रोटेशनल मोशन में काम आएगा, टॉर्क में। जहां पे भी 3 डायमेंशन का काम आता है वहां पे ये सिंबल यूज होता है। नाउ क्रॉस का मतलब होता है guys, इसका मतलब होता है इनसाइड द पेज, ठीक है, इनसाइड। और ये क्या होता है, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। ये आउट ऑफ द पेज होता है डॉट मतलब। अब मतलब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। हर बार बात वापस नहीं बोलूंगा मैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस प्लेन में जेड एक्सिस कहाँ पे होगी, जेड एक्सिस आउट ऑफ द पेज होगी ऐसे, या इनसाइड द पेज होगी, निगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर या कोई भी एक्सिस मुझे आउट ऑफ द पेज दिखाना है, तो मैं इसको क्रॉस या डॉट से दिखाता हूँ। क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज, डॉट मतलब आउट ऑफ द पेज। मतलब मैंने सपोज ऐसा वेक्टर लिखा, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने ऐसा वेक्टर लिखा,
ए वेक्टर, इसका मतलब क्या, ये वेक्टर कहाँ पे है, ये वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, डॉट मतलब ये वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे, आउट ऑफ द पेज। देखो ना, आउट ऑफ द पेज। हाँ मैंने लिखा एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये कहाँ पे होगा, ऐसा बी वेक्टर ऐसा दिखा रहेगा तो कहाँ पे होगा, इनसाइड द पेज। ठीक है, तो मतलब ये डॉट एंड क्रॉस कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज एंड क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द पेज। ठीक है, ये जो चीज है ये दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, ये डॉट एंड क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्स एक्सिस ऐसी है, वाई एक्सिस ऐसी है, तो जेड एक्सिस कहाँ पे होगी, इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, सो ऐसा करके डॉट लिख देंगे एंड दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस डॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले ये चीज एक बार लिख लो आप लोग, बहुत सारे जगह पे काम में आने वाला है गाइस, बहुत सारी जगह पे काम में आने वाला है, लिख लो फटाफट। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी बाहर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर। ठीक है, ऐसे। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस विल बी आउटसाइड द पेज, निगेटिव जेड एक्सिस कहाँ पे होगी, इनसाइड द पेज, क्रॉस हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे एक सिंबल है, जस्ट सिंपल सिंबल है गाइस, ये मुझे काम में आने वाला बाद में। ठीक है, चलो सो गाइस अब आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, ये तो मैंने ड्रॉ किया एक्स वाई जेड एक्सिस, लेकिन किसी ने बोला कि मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना है 2 डायमेंशन में, तो आपको पता है ना कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फिर ऐसा दिखाते हैं, मतलब इसका मतलब ही होता है जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस, तो ऐसा इमेजिन करो कि ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। सो दिस इज 3 डायमेंशन, एक्चुअल में 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन आना पड़ेगा यहाँ पे। देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस विल बी आउट ऑफ द पेज, ऐसे। समझ में आ रहा है ये क्या ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, किसी ने बोला कि सर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ, मतलब मैंने बोला कि एक ए वेक्टर है जो मेरा आई कैप है, प्लस लेट्स से 2 जे कैप है, प्लस लेट्स से 2 के कैप है या 3 के कैप है, तो हाउ टू ड्रॉ दिस वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब 2 डायमेंशन होता है आई कैप प्लस 2 जे कैप तो सबको आता है, बट हाउ टू ड्रॉ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। मतलब तो मुझे तो इतना तो पक्का है कि सपोज मेरा आई कैप ऐसे होगा तो ये आई कैप होगा, ये हो जाएगा मेरा 2 जे कैप, तो मुझे तो 3 के कैप कहाँ पे आएगा, मतलब हाउ टू ड्रॉ दिस ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखो 3 के कैप कहाँ पे है, मैं यहाँ पे ये तो अलोंग जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस आउट ऑफ द पेज है, ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। आई कैप प्लस 2 जे कैप, यू ऑलवेज यूज टेल हेड राइट, टेल हेड कॉन्फिगरेशन टू ड्रॉ। तो 3 के कैप कहाँ पे होगा, ऐसे 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 बाहर होगा, दिस इज 3 के कैप। ठीक है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इससे मिल गया मेरा क्या, ए वेक्टर। याद है ना, तो मेरा ए वेक्टर जो होगा ऐसे होगा मेरा ए वेक्टर, समझ में आ रहा है। अब आप देखोगे दिस ए वेक्टर इज बेसिकली, मेरा जो ए वेक्टर को मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है, 3 डायमेंशन वेक्टर, 3 डायमेंशन वेक्टर कहीं पे ऐसे आ रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने डायरेक्टली आपको बताया था, मतलब किसी ने बोला इसकी लेंथ बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग डायरेक्टली क्या लिखा था, अंडर रूट ऑफ क्या लिखा था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डायरेक्टली। बट आप देखोगे तो इसको इसका मतलब मैंने एक्चुअली प्रूफ ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने शायद से देखा होगा वीडियो, मैंने आपको रिवीजन मतलब बोला था कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो दो दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है ऐसे, तो यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ट्वाइस, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। चलो छोड़ो अभी, ये मैंने ऐसे ही आपको बताया। अब एक काम करते हैं, सब कुछ भूल जाओ, इतना समझो। देखो अब सब लोग जो भी मैंने अभी तक बताया वो भूल जाओ, क्योंकि अभी तक हम लोग को इसमें सब घुसना नहीं है। 3 डायमेंशनल थोड़ा सा अलग टाइम देना पड़ता है आपको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आज, थोड़ी सिंपल वाली चीजें करेंगे। ठीक है, ज्यादा अपनी इमेजिनेशन को जोर नहीं डालेंगे। ठीक है, सिंपल वाली चीजें करेंगे। आपको ये सब कुछ आता है,
ये सब कुछ आता है, हाउ टू ऐड वेक्टर्स यूजिंग आई कैप जे कैप मेथड एंड यूजिंग डायरेक्ट मेथड कंपोनेंट्स, ये सब कुछ आता है आपको, ये वाला सब कुछ। बस तो ये अपने को फिजिक्स में काम का है, ठीक है। ये अपने को फिजिक्स में काम के आने वाले सारे क्वेश्चन जो मैंने अपन यहाँ पे पहले करवाए थे, आई कैप जे कैप के कैप मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है, सिंपल। इससे कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने, ज्यादा फिजिक्स में काम में आने वाला। अब ये जो चीज है, या ज्यादा काम में आने वाली है नहीं, जब भी आएगी तब तक आपका दिमाग बन चुका होगा, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, चलो स्टार्ट करते फटाफट। अभी ये लेक्चर मतलब अभी से जो चालू होगा वो मेरा फटाफट फटाफट में खत्म करूंगा। सब लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देख लिया वीडियो से, देखा कि नहीं देखा? कोई ऐसा है कि जिन्होंने नहीं देख के आए हैं? आप में से ऐसा कोई है कि जो नहीं देखा है? प्लीज हैंड रेस कर लो। या सबने देखा है? सब देख लिया? चलो अच्छी बात है, मैंने देखने के लिए बोला था। और आपको पता है, इवन मैंने ये भी बोला है, मैंने इवन टेस्ट में भी डाला था, याद है? हाँ, मैंने इवन टेस्ट में भी डाला था, राइट? ठीक है, तो अब यहाँ पे सब लोग देख लेना, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखो, ठीक है, और ध्यान से सुनो बेसिकली। अब इतना कंफर्म है गाइस, इतना कंफर्म है, जब मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, मेरा ए वेक्टर, जैसे मैंने ड्रॉ किया 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो तुम लोग को पता है कि हाँ, ए वेक्टर मेरा 2i कैप 3j कैप, तो एक्स एंड वाई एक्सिस लगने वाली है। डायरेक्टली मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ उसको, ये हो गया मेरा 2i कैप, ये हो गया मेरा 3j कैप। तो तुम लोग को पता है मेरा ए वेक्टर दिखेगा कुछ ऐसे, जो मेरा एकदम सिंपल वाला चीज है, ठीक है। और ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे? व्हाट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस केस में? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, राइट? ठीक है, जिसने 5 लिखा मार खाओगे तुम लोग सब, ठीक है। कितना है? 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना? अंडर रूट ऑफ 13, राइट गाइस? ठीक है, ये आ गया। कितने लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने फटाफट फटाफट लिखना चालू किया, 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 5। क्यों भाई? मतलब ऐसा होगा, स्केलर वेक्टर पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद वो मतलब वो रामायण की कहानी हो गई, सीताराम की कौन वगैरह टाइप हो गए तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए वेक्टर ये है। अब मैंने ए वेक्टर को और लिखा, यहाँ पे देखो मैंने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप। अब यहाँ पे पंगा हुआ। क्यों पंगा हुआ बताओ? अब मैंने बोला कि हाउ टू ड्रॉ दिस, तो क्या होगा? अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे सपोज ड्रॉ करना है, इस ए वेक्टर को ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे भाई? ए वेक्टर को ड्रॉ कैसे करेंगे? अब मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस सपोज मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो एक बात समझ में आओ कि जेड एक्सिस आउट ऑफ द पेज है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए ना 3 डायमेंशन का चलेगा। 3 डायमेंशन मतलब ये वेक्टर कहाँ पे आएगा? सब बाहर आएगा ना। देखो ना, ये वेक्टर जो है अभी 2 डायमेंशन नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं तो सब बाहर आएगा, राइट? ऐसे बाहर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कोई बोलेगा तो कैसे करेंगे? ये बोलेंगे सर 2i कैप इधर, 3j कैप इधर और 4k कैप इधर। देखो ये 4k कैप बाहर है, आउट ऑफ द पेज है। अपन उसको आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। और फिर मेरा जो ए वेक्टर आएगा वो ऐसे पेज के बाहर आने वाला, देखो पेज के बाहर सीधा। तो ये 3 डायमेंशन वेक्टर, 3D वेक्टर है। ये 3D है और ये 2D है। 2D तो ऑलवेज इजी, लेकिन अपने को ना फिजिक्स में ज्यादा 2D काम में आने वाला है। 3D भाई एकदम ऐसा कहीं तो होता है, ठीक है। लेकिन अब 3D का मैग्नीट्यूड तो पता है, अपना सिंपल रूल मैंने फॉर्मूला बताया था, ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस? गाइस मैंने एक चीज आपको बोली थी, हम लोग आई कैप जे कैप के कैप क्यों पढ़ते थे? याद करो। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री कन्वर्ट होता है अलजेब्रा में। और अलजेब्रा मतलब सिंपल प्लस एंड माइनस में, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो हम लोग अभी फटाफट जाएंगे। अब पहली चीज मैंने आपको एक चीज पूछी थी, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या? कैन यू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स और कैन यू डिवाइड 2 वेक्टर्स? आपका आंसर था नहीं, तो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है।
मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है? तो गाइस दो चीजें पॉसिबल है। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर बी वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग दो सिंबल यूज किए जाते हैं। कुछ लोग डॉट करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, राइट? 2 into 3, 2 × 3 मतलब 2 into 3, इंटू के दो है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमने यूज किया, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? ये डॉट और ये क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना गाइस, गाइस गाइस, आपको पता है जनरली हम लोग वेक्टर प्लस वेक्टर, मुझे क्या मिलता है? मुझे बताओ वेक्टर प्लस वेक्टर मुझे क्या मिलता है? अरे किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्या मिलने वाला है? वेक्टर ही मिलेगा। बट इतना ध्यान में रखना, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ डॉट किया तो ये जो मिलता है ना गाइस, ये मिलता है स्केलर। एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आया? सिमिलरली एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस किया ना, तो यहां पे मुझे मिलेगा वेक्टर, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं गाइस वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉट एंड क्रॉस दोनों देख लेंगे फटाफट कैसे निकालना है। और आपने तो वीडियोस देख के आए, तो मैं एक रिवीजन करूंगा फटाफट, क्विक रिवीजन। इसका यूज ज्यादा अपने को भी आने वाला है नहीं, इसका यूज डायरेक्टली आएगा वर्क एनर्जी पावर में, चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में आएगा। फिर इसका यूज आएगा रोटेशनल मोशन में, टॉर्क में, मैग्नेटिज्म में, पूरा 12th इसके ऊपर ही है। तब मैं वापस इसको करवा दूंगा। अभी के लिए क्या होता है, जो पहले वाला पार्ट मैंने जो स्केलर वेक्टर का पढ़ा है वो ज्यादा काम का है, ठीक है? चलो, तो इसको फटाफट, इसको एक फटाफट लिखो जरा, लिखते जाओ। This is called scalar product and this is called vector product. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ गाइस। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? मतलब किसी ने बोला, किसी ने आपको पूछा कि चलो एक काम करते हैं, मैं आपको दो वेक्टर देता हूँ, चलो दो वेक्टर से स्केलर बना के दिखाओ। अब दो वेक्टर को ऐड करके तो स्केलर बनेगा नहीं, क्योंकि एक वेक्टर, एक एरो, दूसरा एरो को ऐड करते तो एरो ही मिलता है, सबट्रैक्ट करेंगे एरो मिलता है। लेकिन दो वेक्टर्स का हमने डॉट लिया तो हम एक नंबर ला सकते हैं। तो कभी भी ध्यान में रखना, दो वेक्टर्स का नंबर मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है डॉट करने का, ठीक है? दिमाग में डाल दो। तो डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि स्केलर वैल्यू मिलती है। अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं गाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है? थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये आपने पढ़ा है तभी, जैसे रिवीजन लेक्चर है गाइस, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, लेकिन फास्ट मतलब कि हर एक चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट। जिन्होंने लेक्चर देख के नहीं आए, किसकी गलती है? जो इसका लेक्चर देख के नहीं आया है, गलती किसकी है? तुम्हारी खुद की, ठीक है? मैंने आपको बोला था, क्योंकि मुझे इस एलिवेटर कंप्लीट करके इसी वीक में मुझे कैलकुलस स्टार्ट करना है। तो अपना अगला लेक्चर आप क्या देख के आओगे गाइस? अगले लेक्चर के थर्सडे में आप क्या देख के आओगे?
अगले लेक्चर में आपको पूरा का पूरा कैलकुलस देख के आना है, कैलकुलस, ठीक है। डेरिवेटिव पूरा का पूरा देख के आओ और इंटीग्रेशन भी देखना चालू कर लो। तो अगले 2 लेक्चर में अपने को कैलकुलस खत्म करना है। अगला लेक्चर में पूरा का पूरा डेरिवेटिव खत्म कर लूंगा, ठीक है। कैलकुलस आपको इससे जेवाईसी से नहीं देखना है, कैलकुलस अपना नॉर्मल लेक्चर से देखना है, नॉर्मल लेक्चर्स। कैलकुलस आपको नॉर्मल लेक्चर में आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोला मैंने, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक मिनट, कोई बोल रहे कहाँ से देखना है, मैं यहाँ पे वापस एक बार लिख के रखता हूँ। गाइज आपको नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को होगा। सो थर्सडे को आपको, थर्सडे तक आपको कैलकुलस देख के आना है, कैलकुलस आपको देख के आना है, कैलकुलस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा, बट नॉर्मल लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर, ओल्ड बैच कैलकुलस लेक्चर्स, उसकी प्लेलिस्ट होगी ओल्ड बैच की, अपने मास्टर क्लास के चैनल पे होगी वो, ठीक है। तो कैलकुलस आप लोग को देख के आना है, ठीक है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब 4 लेक्चर है उसके कैलकुलस के सारे देख के आओ, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर देख के आओ आप लोग। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी क्या हो गया, ए डॉट बी क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या, मॉड ए मॉड बी, ठीक है। ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सुनो सब लोग सुनो, ये कॉस थीटा मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन इसके पहले मैं ये इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, इसके पहले मैं एक छोटा सा चीज आपको बताता हूँ। सपोज मैंने बोला कि ये ए वेक्टर हवे में है, देखो ये ए वेक्टर 3 डायमेंशन वेक्टर भी हो सकता है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप कुछ हवे में है, ठीक है। बी वेक्टर भी कुछ आई कैप जे कैप के कैप हवे में है। इमेजिन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री भूल जाना है, और अभी अपने को क्या याद रखना है, सिर्फ अलजेब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके अंदर का एंगल कितना है, थीटा। सो दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब एक बात बताओ मुझे गाइस, हमने कौन से वेक्टर्स पढ़े हैं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, हमने कौन से वेक्टर्स पढ़े, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डायग्राम पहले ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये होगी मेरी सपोज जेड एक्सिस। तो कोई बोल सकता है आई एक्स के अलोंग जो वेक्टर था वो आई कैप था, वाई के अलोंग जो था वो जे कैप था, और जेड के अलोंग के कैप था। सबके अंदर का एंगल कितना था, आई और जे के अंदर का एंगल कितना है, आई जे के अंदर का एंगल कितना है, आई जे के आई, सबके अंदर का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। चलो, तो मुझे एक पहले बात बताओ, मैंने किसी ने बोला कि सर आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, मतलब तुम बोलोगे भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा था, राइट, ये मेरा फॉर्मूला था। तो ए की जगह आई कैप दिया मैंने, बी को जे कैप दिया, तो मुझे बताओ ये क्या होगा, मॉड आई मॉड जे कॉस ऑफ क्या, आई एंड जे के अंदर का एंगल कितना है, 90। कोई बोल सकता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज कॉस 90, भाई कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एक बात बताओ यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू आई 1, और इसकी वैल्यू आई कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो भाई आंसर कितना है यहाँ पे, तो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी है, 1 × 1 × 0 0, ठीक है। सिमिलरली किसी ने बोला सर जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा, सॉरी जे डॉट के क्या होगा, आई जे के तो 0 है, जे के, तो आई जे परपेंडिकुलर, जे और के भी परपेंडिकुलर ना भाई, तो जे के की वैल्यू भी कितनी आएगी, कोई बोलेगा सर मॉड जे मॉड के कॉस 90, लेकिन कॉस 90 तो 0 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 0 ही आने वाली है, देखो ना। कोई बोलेगा सर के डॉट आई की वैल्यू क्या आएगी, अरे मॉड के मॉड आई कॉस अगेन 90, अरे एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अंदर का एंगल कितना होता है, 90 होता है, ये भी 0 आ गया। तो मुझे तो एक तो पता चल गया गाइस। हाँ, कोई आप में से कोई बोलेगा सर ए डॉट बी ये होता है, तो बी डॉट ए क्या होता है, बी डॉट ए क्या होता है, बी डॉट ए क्या होता है, मॉड बी मॉड ए
कॉस थीटा सेम है कि नहीं है? अरे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों चीजें क्या है? अरे ए बी कॉस थीटा लिखो या बी ए कॉस थीटा लिखो, भाई सेम ही तो है। ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका है। तो मैं पहले तो एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पे। कोई बोलेगा सर ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, सिंपल सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आई डॉट आई क्या होगा? देखो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई तो जीरो हो गया। तो एक तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया। मैंने बोला आई डॉट जे हो, जे डॉट के डॉट आई, सबकी वैल्यू कितनी हो गई? किसकी सबकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। आई जे के आई सबकी वैल्यू जीरो हो गई। बट आई डॉट आई क्या होगा? किसी ने बोला सर आई डॉट आई क्या होगा? मतलब आई और आई दोनों के अंदर का एंगल कितना है? एक आई और दूसरा आई, दोनों के अंदर का एंगल कितना है? जीरो है ना भाई। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला के हिसाब से क्या था? हमारे फॉर्मूला के हिसाब से था ए डॉट बी, क्या था फॉर्मूला? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आई डॉट आई के हम लोग क्या लिखेंगे? मॉड आई कॉस जीरो। कॉस जीरो इज वन, वन वन वन, वन इंटू वन, आंसर कितना है? वन इंटू वन, आंसर कितना है? वन। तो आई डॉट आई कितना आया? वन आया। जे डॉट जे कितना आएगा? सिमिलरली जे डॉट जे कितना आएगा? मॉड जे कॉस जीरो, वन आएगा। के डॉट के कितना आएगा? के डॉट के कितना आएगा? आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। तो एक बात बताओ मुझे, इससे सब कुछ आपको क्या पता चला? जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया उससे आपको क्या पता चला? दो ही चीजें पता चली यहाँ पे, देखो। अब जो भी हम लोग ने यहाँ पे देखा उससे हम लोग को क्या पता चला, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फटाफट आपको। यहाँ पे देखो, हमको पता चला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, बोथ ऑफ देम आर सेम। ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं है? ठीक है, और फिर हमने ये चीजें निकाली यहाँ पे गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या थी? आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू वन आई। ध्यान में रखना ये सब स्केलर है। स्केलर मतलब एक नंबर है। सिमिलरली वही सेम चीज हम लोग ने क्या किया? आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई की वैल्यू कितनी आई? जीरो आई। बराबर, आई जे के आई की वैल्यू कितनी आई? जीरो आई। ठीक है, ये आपको सबको याद है? इधर से फटाफट एक काम करो, इसको भी लिख लो, मतलब लिख दो फटाफट। मतलब लिखने के लिए क्या है, फटाफट लिखो, फिर मैं आपको आगे आगे बढ़ता हूँ। फटाफट लिखना है आपको, चलो। लिख के हो गया? फटाफट लिखना है, फटाफट लिखना है। आपने सबने लिखा होगा, लेकिन तभी भी मैं एक जस्ट एक आपका छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, बी डॉट ए मॉड ए कॉस थीटा, दोनों सेम चीज है। फिर हमने आई जे के अंदर एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ध्यान में रखना, आई कैप वेक्टर एंड जे कैप वेक्टर बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस है। वैसे ही जे कैप एंड के कैप वाई एंड जेड एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और आपको सबको पता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस
all the axes are perpendicular to each other. चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, ये फटाफट लिखना आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो चीज लिखा है ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखो आप लोग। हो गया लिख के? आगे बढ़े गाइज, हो गया लिख के? हो गया लिख के गाइज? चलो फिर आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया, अब एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग को क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ए डॉट बी निकालना है। मैं पहले ए डॉट बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखता हूँ। सो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। जिसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो ए डॉट बी है, और ये मॉड बी कॉस थीटा है। इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड अपन देखेंगे एग्जांपल 1 में। मतलब मैंने बोला कि ए वेक्टर मेरा है आई कैप, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं 2j कैप प्लस 3k कैप, या 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे कुछ। और मैंने बोला फाइंड ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। गाइस गाइस अब मुझे बताओ, ए डॉट बी वेक्टर चाहिए, क्या करेंगे? कोई बताओ मुझे यहाँ पे, 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 3i प्लस 3j प्लस 2k, इसको मुझे डॉट ऐसे करना है। तो मैं एक रूल बनाता हूं, सब लोग ध्यान से इस रूल को देखो, ठीक है। पहले मुझे बताओ, किसी ने बोला आपको 2i डॉट 2i कितना होगा? आंसर बताओ, 2i डॉट 2i आंसर कितना होगा? ध्यान में रखना, i डॉट i कितना होता है? i डॉट i कितना होता है? 1। तो 2 इंटू 2 तो हम लोग बाहर निकालते हैं, 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या होगा? 4। अब ध्यान में रखना, गलती से भी यहाँ पे आई कैप लिखना है क्या? नहीं है। डॉट क्या मिलता है? स्केलर देता है, ठीक है। ये डॉट, ये स्केलर होगा, नंबर 4, डायरेक्टली 4 लिखो। 4 आई कैप 4 जे कैप नहीं लिखोगे। कुछ लोग ऐसा होता है ना, सर 4 आई कैप, पागल है क्या? एडिशन कर रहे हो क्या तुम लोग? 2i प्लस 2i कर रहे हो क्या? नहीं, आई कैप नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, किसी ने बोला 2i डॉट 3i, 3i क्या होगा बताओ? 2i डॉट 3i, 2 इंटू 3 6। चलो, किसी ने बोला गाइस -2i डॉट 3i कितना होगा? -6। चलो, अब मुझे बताओ, किसी ने बोला 2i डॉट 3j, अब मुझे बताओ i डॉट j की वैल्यू कितनी थी? अरे भाई i 1 था, i 1 था, i डॉट j कितना था? 0 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, ठीक है। किसी ने बोला कि ये कितना होगा? चलो 2i डॉट 4k बताओ क्या होगा यहाँ पे? आई डॉट के भी कितना? 0। अरे जहां पे भी देखो, जहां पे भी आई जे के आई दिखेगा 0 कर देने का, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे 3j डॉट 4j बताओ क्या होगा यहाँ पे? 3 4 जा कितना? 12,
क्योंकि जे डॉट जे कितना होता है 1 होता है, ये सबको सबको पता है, ये सबको पता है रूल। अब तुम एक बात बताओ गाइस गाइस गाइस, अब मैंने ऐसा कुछ लिखा है 2i डॉट, अब यहाँ पे देखो 3j प्लस 4k, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, रूल तो लगेगा अपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। जब डॉट करते हैं तो 2i डॉट 3j होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 2i डॉट 3j होगा, ये तो होगा ही। फिर देखो एक बार इसके साथ, याद है ना अपना ब्रैकेट छोड़ते थे हम लोग, फिर 2i डॉट 4k के साथ, तो आंसर कितना होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 2i डॉट 4k। अब मुझे बताओ यहाँ पे डबल टर्म आ गए, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस 0 कितना 0। समझ में आ रहा है क्या, नंबर समझ में आ रहे हैं कैसे करना है। अब मुझे बताओ, किसी ने बोला सर इन दोनों का डॉट करना है, इन दोनों का डॉट, तो मुझे तो कितने टोटल टर्म्स आएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, इन दोनों का डॉट करेंगे तो 2i का 3i के साथ, 2i का 3j के साथ, 2i का 2k के साथ। पहले आप देखोगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तीन होंगे ना ये टर्म, ये 3 टर्म्स प्लस इसका और 3 टर्म्स, इसका और 3 टर्म, तो कितने टर्म टोटल आएंगे, अरे कितने टर्म टोटल आएंगे गाइज, 9 टर्म्स, 9 टर्म्स। तो यहाँ पे 9 टर्म्स आएंगे। अब 9 टर्म्स सारे के सारे लिखो, जरा पहले इसके साथ लिखो 2i डॉट 3i, ठीक है, प्लस 2i डॉट 3j प्लस 2i डॉट 2k। देखो ना यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। फिर दूसरा कलर यूज करता हूं मैं 2j का इसके साथ, तो 2j डॉट 3i, ठीक है, 2j डॉट 3j, 2j डॉट 3j प्लस 2j डॉट 2k, ठीक है, प्लस अभी कौन सा टर्म बचा 3k का। देखो ये तीनों तीन हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर 3k का टर्म बचा, फिर 3k का क्या करेंगे, पहले 3k 3i के साथ, तो 3k डॉट 3i, अरे मल्टीप्लिकेशन रूल भाई। फिर 3k का 3j के साथ, तो 3k डॉट 3j प्लस 3k का 2k के साथ। मुझे एक बात बताओ, कौन से टर्म यहाँ पे 9 टर्म्स में कौन से टर्म बचने वाले हैं, अरे सबका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इसका 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 ऐसा 9 टर्म आए, कौन सा बचेगा भाई, सिर्फ आई डॉट आई। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, कौन सा टर्म बचने वाला है यहाँ पे, मैं सर्कल करता हूँ, बाकी सब 0 है, आई जे जे के आई सब 0, बचेगा क्या आई आई जे जे और के, बाकी आई डॉट जे 0, के आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, सब 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 0 बराबर। तो ये कितना बचा 2 इंटू 3 कितना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप देखोगे 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2, अरे इधर भी 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 18, इसका आंसर कितना है 18। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई, लेफ्ट हैंड साइड की अपन बात कर रहे हैं, ए डॉट बी कितनी आई 18। समझ में आ रहा है क्या गाइस, याद आया, मतलब जिन्होंने किया होगा तो अच्छी बात है, याद आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप जेई नीट में इतना सब कुछ करोगे, क्या जेई नीट में ये आई आई जे जे के ये वो लिखते रहोगे क्या, करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास। तो क्या करने का, देखो एकदम सिंपल, क्या करने का, एग्जाम्पल 1 दिया है, अब मैं इसी एग्जाम्पल को फटाफट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, यही एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं 2 2j, ठीक है, यही एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्या दिया था मैंने एग्जाम्पल 1 में, सेकंड मेथड है, ठीक है, 2i कैप 2j कैप 3k कैप, बी वेक्टर है 3i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। क्या करने का, मैं आपको एकदम सिंपल सा रूल बताता हूँ, जब मैं ए डॉट बी करता हूँ, देखो ऐसा नीचे लिखने का, ए डॉट बी जब करता हूँ तो हमेशा ध्यान में रखना, एक्चुअली में क्या करता हूँ दिमाग में, ए डॉट बी मतलब इन सबका इसके साथ डॉट करता हूँ, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आपको था ना 2i डॉट 3i 2i डॉट 3j 2i डॉट 2k, ये सब करते थे हम लोग। क्या करने का, एकदम सिंपल, हमारा हमारा बचने वाला कौन सा टर्म है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बचने वाला टर्म कौन सा है, आई आई जे जे के, बराबर। तो हम लोग ने क्या लिखा, दोनों आई के टर्म साथ में लिखे, तो आई डॉट आई, देखो यहाँ पे ये जो है
2i.3i, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का। 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6 लिख देने का। प्लस है यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6। तो मतलब ऐसा करने का। यहाँ पे देखो, मतलब मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ 2 इंटू 3 आई डॉट आई, तो 2 इंटू 3 करने का, प्लस इधर भी 2 इंटू 3 हुआ, प्लस यहाँ पे कितना हुआ? 3 इंटू 2, बस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना? 18। आंसर 18 आ गया, काम खत्म। एग्जाम्पल दो देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। क्या होगा यहाँ पे बताओ मुझे? ए डॉट बी, डायरेक्ट क्या क्या टर्म बचने वाला है? आई, ठीक है, आई। तो ये इनका टर्म 2i.2i कितना होगा? 4 प्लस 3j प्लस 2j कितना हुआ? 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 4 24। आंसर, काम खत्म तुम्हारा। कितना आंसर है यहाँ पे? आंसर कितना है? 34। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख दिया? 34। मुझे बताओ इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? ये सब 9 टर्म्स लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं है। तुम लोग को पता 9 टर्म्स लिख के भी आई जे जे एन के बचने वाला है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्यों है? डायरेक्टली क्या कर दो, नीचे एक दूसरे के लिखो ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे एक दूसरे के लिखो ए डॉट बी, ये काम खत्म। समझे गाइस? समझ में आया? चलो इनको लिख दो फटाफट, चलो इनको लिख दो फट। अभी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, दो क्वेश्चन, दो देता हूं मैं, आप लोग को देता हूं मैं। लिख के हो गया गाइस? लिख के हो गया? चलो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 लेते हैं। चलो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 आप करो। ए वेक्टर लिखा है अपन ने 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? एग्जाम्पल 4 देता हूं मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बताओ क्या होगा। ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर दिया है, ध्यान से देखना, 3j कैप माइनस 2k कैप। बताओ ए डॉट बी क्या होगा? एग्जाम्पल 4 थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करना। दोनों में ए डॉट बी निकालो, चलो। दोनों में ए डॉट बी निकाल के चैट बॉक्स में आंसर डालो। ध्यान में रखना प्लस एंड माइनस सिंबल भी प्रॉपर देखना, ठीक है। प्लस एंड माइनस सिंबल भी प्रॉपर देखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लस एंड माइनस में गलती कर दिया तुमने। चलो अब ए डॉट बी देखो, थर्ड एग्जाम्पल देखो। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 2 4। यहाँ पे देखो -3, यहाँ पे इसका दोनों का क्या हो जाएगा? -3j प्लस 2j। तो -3 इंटू 2 -6, तो यहाँ पे होगा -6। 2 इंटू -1 क्या होगा यहाँ पे? -2। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा?
-4। ठीक है, अब ये आपने माइनस बीनस में कुछ गलती की होगी तो भाई आपका मैथ्स, बेसिक मैथ्स वीक है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है गाइस। एग्जाम्पल 4 आप थोड़ा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 4 आप थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तुम खुद करो, पहले खुद करो फिर मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगा के खुद करो, फिर मैं बताऊंगा। गाइस आपका वर्कशीट डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। एक शशांक सर है जो आपको वर्कशीट डिस्कशन करेंगे, स्केलर वेक्टर का पूरा स्केलर वेक्टर का पूरा वर्कशीट डिस्कशन होगा। उसके पहले आपको वर्कशीट सॉल्व करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको वर्कशीट पूरी की पूरी सॉल्व करके रखनी पड़ेगी। चलो गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, देखो 2i डॉट प्लस 2j। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, किसी को चाहिए तो जिसको समझना है उसके लिए प्लस यहाँ पे 0 के कैप आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप है नहीं, तो 0 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जे कैप एंड के कैप है, तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट करो, तो इसको इस तरीके से लिखो गाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 आई कैप क्योंकि वो था नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, 3 दिया था, क्या क्या लिखा था, 3j, ओके। और क्या था, -2k, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको रीअरेंज किया क्योंकि देखो 0 0, इधर आई कैप नहीं था, इधर के कैप नहीं था। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 इंटू 0 कितना आता है, 0, प्लस 3 इंटू 2 कितना आता है यहाँ पे, 6, और यहाँ पे कितना आता है, 0। तो आंसर कितना आएगा, 6। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये समझने के लिए जिन लोगों ने डायरेक्ट किया होगा, जिन लोग का मैथ थोड़ा सा अच्छा है, वो डायरेक्टली फटाफट जे जे किया होगा, बाकी सब 0 किया होगा उन्होंने, सीधा उन्होंने जे और जे किया होगा, काम खत्म, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया गाइस? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 सबको समझ में आया? चलो अच्छी बात है, समझ में आया होगा तो लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं। जिन लोग को समझ में नहीं आया, सिंपल चीज, अपने जेवाईसी के वीडियोस भी देख लो और अपने रेगुलर लेक्चर के वीडियोस देख लो, स्केलर वेक्टर के। आपके पास टाइम है, बाद में आपका पोर्शन जब बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि आपकी सीनियर बैच, मतलब जो बाकी वाले स्टूडेंट्स है वो बहुत सारे आगे जा चुके हैं, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं पे तो आपको डबल डबल लेक्चर्स होने वाले हैं अभी। जब मेरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चालू होगा तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप उनके साथ बैठोगे और आपका अलग से मैकेनिक्स चलते रहेगा, तो तब आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो उसके पहले ही आप वीडियोस देखना चालू कर दो। आप में से बताओ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मैंने क्या बोला था कि एक का ही मुझे कॉल आया था, पूरा का पूरा स्केलर वेक्टर, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अभी फ्रिक्शन चल रहा है उसका, फ्रिक्शन, मतलब वो फ्रिक्शन देख रहा है, आपके ही बैच में बैठता है वो। लेकिन वो जो अपने रेगुलर बैच, जो पहली वाली ओल्ड बैच थी, उनका पूरा का पूरा वीडियोस देख के, उसका पूरा नोट्स बना के, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के वो उसको फॉलो कर रहा है, और डायरेक्टली फ्रिक्शन, मतलब मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर सर्कुलर मोशन टॉपिक मेरा खत्म हुआ है, तो सिर्फ उसका सर्कुलर मोशन देखना बाकी है, 2 या 3 लेक्चर, बस 2 लेक्चर बेसिकली। मतलब वो आपके साथ है और डायरेक्टली ओल्ड बैच के साथ बैठ रहा है, मतलब वो मुझे लगता है कि और 3 दिन में तो ओल्ड बैच के साथ ही बैठना चालू करेगा, वो यहाँ पे बैठेगा भी नहीं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको इतना करना है, लेकिन एटलीस्ट भाई आप कैलकुलस खत्म कर लो, काइनेमेटिक्स अपना रेगुलर बैच से देखना चालू करो, नॉट जेवाईसी है अभी, कैलकुलस से आप हमारा रेगुलर बैच वाला लेक्चर देखना चालू करो, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैलकुलस काइनेमेटिक्स देखना चालू कर लो भाई।
ठीक है, चलो आगे बढ़े गाइस। अब मुझे बताओ हमने क्या देखा था, हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड, अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जिसका हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी निकाल दिया। गाइस अब तुम लोग बोलेगे सर ये ए डॉट बी काम का क्या है, मतलब कहाँ पे यूज होता है, क्वेश्चन मार्क होगा ना आपके अंदर कि सर व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ ए डॉट बी इन फिजिक्स। ठीक है, तो गाइस इसके एप्लीकेशन में पहले आपको बताता हूँ, इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक एक एप्लीकेशन और एक अलग अलग एप्लीकेशन का ना हम लोग वो निकालना चालू कर लेते हैं। ठीक है, माय फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड कॉस थीटा, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, अब तुम लोग को पता है, आप यहाँ पे आप देखोगे, सो व्हाट इज ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को हम लोग ने क्या लिखा था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी जो मैंने अभी जस्ट किया है, डिवाइड बाय ए और बी को यहाँ पे लेके जाओ, मॉड ए मॉड बी को वहां पे लेके जाओ, तो क्या आएगा यहाँ पे, मॉड ए इंटू मॉड बी। समझ में आ रहा है, सो दिस इज टू फाइंड एंगल बिटवीन, मतलब कॉस थीटा, इससे मुझे कॉस थीटा मिल गया। अब किसका एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। किसी ने बोला चलो यहाँ पे एग्जांपल 1 देखो, इसका एक एग्जांपल 1 मैंने ए वेक्टर दिया, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने ए वेक्टर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैंने बी वेक्टर दिया 2i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड थीटा, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन दोनों के अंदर का एंगल फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 1 a डॉट b। तो पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज मॉड ए, कोई बोल सकते हैं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसमें व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ क्या, इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अरे पढ़ा है ना ये चीज, किसने बोला व्हाट इज मॉड बी, मॉड बी भी अपने को पता है, व्हाट इज मॉड बी, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पढ़ा है ना अपन ने। ठीक है, तो मुझे तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आई, मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे आई 4 प्लस 9 कितना, अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, लिख दो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 13। मॉड बी की वैल्यू कितनी आई, 4 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ कितना, 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, मॉड ए मॉड बी भी आ गया। तो देखो यहाँ पे ना, मतलब मॉड ए एंड मॉड बी आ गया। कोई बोल सकते हैं व्हाट इज ए डॉट बी, अरे ए डॉट बी की वैल्यू तो सबसे इजी है, अभी तो देखिए अपन ने ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए डॉट बी कैलकुलेट करना कैसे, आई डॉट आई मतलब 2i 4 प्लस 4 3 12, तो 12 प्लस 4 कितना 16। मुझे बताओ ए डॉट बी आ गया, मॉड ए आ गया, मॉड बी आ गया, काम खत्म तुम्हारा। सो व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी डिवाइड बाय, फॉर्मूला देखो ना भाई, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी को इधर लेके आओ, मॉड ए मॉड बी, ये मेरा फॉर्मूला था। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 16, मॉड ए की वैल्यू कितनी है √13। सब पढ़ के आए, मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था ऑलरेडी, मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, 16 डिवाइड बाय मॉड 13 मॉड, ये मेरा आंसर है, काम खत्म। समझ में आ रहा है, रिवाइज हो रहा है। गाइस कोई बोलता है कि ए डॉट बी की वैल्यू, भाई ये देखना 2 इंटू 2 कितना है 4, 4 3 12। अरे अभी तो किया 4 प्लस 12 इक्वल टू 16, तो ए डॉट बी 16, भूल गए क्या। ये जो लोग ऐसा पूछते हैं ना क्वेश्चन, उन्होंने ना वीडियोस देख के नहीं आए, आपने खुद ने नोट्स नहीं बनाया होगा जेवाईसी का।
ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ गाइस, आज का लेक्चर रिवीजन लेक्चर है। एग्जाम्पल 2 करो। चलो आप निकालो, ये निकालो फटाफट। आप लिखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट करके लिखो। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड लिखो यहाँ पे फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, थीटा बिटवीन वेक्टर्स। लिखो यहाँ पे ए डॉट बी और एग्जाम्पल 1 लिख दो। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। ठीक है। अब मैंने दिया ए वेक्टर, सब लोग यहाँ पे देखो, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। फाइंड कॉस थीटा, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो फाइंड कॉस थीटा निकालो। चलो जो भी अपन ने अभी क्या किया उसको यूज करके निकालो। चलो अनुज तेरा हैंड रेज्ड है, हैंड डाउन कर ले। फाइंड कॉस थीटा, जो भी अपन ने पढ़ा भाई, फॉर्मूला अपने को सबको पता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखता हूँ। इट इज ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी। यही तो था ना। चलो करो फटाफट, आंसर निकालो, देखते हैं आंसर सही आता है क्या आपका।
ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लो। हाँ, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है? टू आई डॉट टू आई, कितना हुआ यहाँ पे? टू। ये कितना है? 3 × -2 -6, 2 × 2 +4, तो आंसर कितना आया? 0। भाई 0 आंसर आया। एक बात बताओ मुझे, हाँ मतलब कोई बोलेगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत है क्या? एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होता है? अब मुझे बताओ, ये कितना भी हो, ऊपर वाली चीज 0 है, नीचे कुछ भी हो जाए 0, आंसर कितना आएगा? भाई ए डॉट बी की वैल्यू ही 0 है, तो नीचे कितना भी हो। लेकिन ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल के रखता हूँ। अंडर रूट ऑफ कितना है यहाँ पे? 4 + 4 8 +9, अंडर रूट ऑफ 17। मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 17। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना? 4 + 4 8 9, अंडर रूट ऑफ 9 मतलब कितना? 3। अंडर रूट ऑफ 9 मतलब कितना? 3। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 17 × 3 ऐसा था, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है, इज इक्वल टू 0 आया। सो कॉस थीटा 0 आया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस समथिंग 0 मतलब थीटा कितना? गाइस थीटा कितना? 90। भाई कॉस 0 मत बोलो, 90 डिग्री। इसका मतलब ए एंड बी के अंदर का एंगल 90 डिग्री है। मतलब ए एंड बी एक दूसरे को क्या है गाइस? इसमें ए एंड बी एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। गाइस ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर आप जब ड्रॉ करोगे तो दोनों के अंदर का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे आपको पता है एक सेकंड एप्लीकेशन समझ में आया। गाइस इसका एक सेकंड एप्लीकेशन समझ में आया अपने को कि द टू वेक्टर्स, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पहला क्या है? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ए डॉट बी कैसे निकालते, कॉस थीटा कैसे निकालते, समझ में आ गया आपको? सेकंड एप्लीकेशन, तो दिस माय सेकंड एप्लीकेशन। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो मुझे बताओ देन ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये सबको समझ में आ रहा है? अरे मॉड ए मॉड बी cos 90 0, 0, काम खत्म। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक जेई का अच्छे से एग्जांपल आता है। जेई एंड नीट में एग्जांपल आती है इस तरीके के। जेई और नीट में आता है सब एग्जांपल ऐसे। मैंने आपको बोला कि ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर दिया है, ठीक है, ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, इफ a perpendicular to b, a and b vector, both of them are perpendicular, then find a, then find value of a। देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है गाइस, स्मॉल a की वैल्यू निकालो। if these two vectors they are perpendicular to each other, then find the value of the small a। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? अपन कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? कैसे करते हैं गाइस? मुझे बताओ, इफ देखो देखो ये कैसे क्वेश्चन करना है। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो पहले तो मुझे बताओ इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, देन मुझे बताओ ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी भाई? 0 होगी। 0 होगी। कोई बोल सकता है ए डॉट बी की वैल्यू है कितनी यहाँ पे? देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ। ए डॉट बी कितना होगा गाइस? देखो 2 × 8 3 × 2 6 + 6 + 8 × -1 -8। ये समझ में आया क्या? सो ए डॉट बी की वैल्यू तो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट की 2a + 6 - 8, तो 2a + 6 - 8 की वैल्यू 0। तो देखो इक्वेशन बन गया ना। तो a की वैल्यू कितनी आई गाइस? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई? तो 2a = 2
तो ए की वैल्यू आई 1, -2 को इधर लेके जाओ +2, ए की वैल्यू कितनी आई 1। समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में आया? सबको समझ में आया क्या नहीं आया पहले बताओ। देखे ना, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी फाइंड ए, तो ए परपेंडिकुलर टू बी मतलब ए डॉट बी 0, ए डॉट बी की वैल्यू ये है। अब दिस इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस जेई नीट में इसके ऊपर, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन गाइस, आपको पता है ये दो टर्म्स आने वाले, हम लोग ये चैप्टर आई थिंक 2 या 3 महीने के बाद पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो मैं अभी वर्क एनर्जी पावर जो आपके ओल्ड बैच में स्टार्ट होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो गाइस वर्क डन जब कैलकुलेट करते तो वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपने शायद से पढ़ा होगा कभी या सुना होगा। वर्क डन, दिस इज कॉल्ड वर्क। फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा काम में आता है डॉट प्रोडक्ट का। वर्क डन की जो डेफिनेशन होता है, वर्क डन इज डेफिनेशन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये अपना एक एक्चुअली आने वाला है, ठीक है। और एक टर्म आता है पावर, पी इज पावर। पावर का आता है एफ वेक्टर, दैट इज फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ये दो टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल 1 देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अलग अलग एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज मैंने आपको दिया फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो मुझे बताओ फाइंड वर्क, फाइंड डब्ल्यू, फाइंड वर्क कितना होगा। तो कैसे करेंगे बताओ मुझे। सिंपल यार, एफ डॉट एस फोर्स वेक्टर, अरे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अरे डॉट करो, काम खत्म तुम्हारा। डॉट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, एफ डॉट एस हम जब करेंगे तो आई डॉट आई कितना आएगा यहाँ पे, इन दोनों का कितना आएगा यहाँ पे, 2 × 2 4, 3 × 2 6। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 6 + 4 की वैल्यू कितना है 10। तो डायरेक्टली एफ फोर्स डॉट वेक्टर कितना है 10 जूल। गाइस आंसर आया, समझ में आ रहा है तुमको? सबको समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं था, ये तो एग्जांपल एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था। समझ में डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम, मतलब डॉट प्रोडक्ट का सब वो समझ में है कैसे करना है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और एक अच्छा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल, ठीक है। ये लिखो आप लोग, ये लिखो फटाफट। किसी को लास्ट स्लाइड चाहिए था, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। लास्ट स्लाइड था, स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इज 0। ये भी अपने को काम में आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये भी लिख दो। एग्जाम्पल 2 देखो, चलो एग्जाम्पल 2 देखो। नहीं, कैसे होता है ना एग्जाम्पल 2 में, आपको पता है फोर्स वर्क डन का डेफिनेशन क्या है। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल 2 इसके ऊपर है गाइस। वर्क डन का डेफिनेशन होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर मतलब क्या होता है, मॉड एस कॉस थीटा। याद है कुछ कुछ आईसीएससी में शायद से एफ एस कॉस थीटा करके फॉर्मूला था, आईसीएन आईजी में, ये वाला वर्क डन का डेफिनेशन। एफ डॉट एस क्या होता है, मॉड एस कॉस थीटा, ए डॉट बी। तो गाइस ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड यूज कर दिया।
मॉड एस कॉस थीटा भी तो होता है, इसको हम लोग एफ एस कॉस थीटा लिखते थे, अरे एफ एस कॉस थीटा, दैट इज माई वर्क डन। किसी ने पढ़ा होगा ये चीज, ये वाला पार्ट, राइट। ये वाला पार्ट अपने मतलब बचपन में था, 10th तक, कुछ कुछ स्कूल मतलब कुछ कुछ बोर्ड्स में, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा, इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसका एग्जांपल नंबर 2, किसी ने ऐसा दिया कि एक मास है, इस मास के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, और मैंने फोर्स लगाया जैसे 20 न्यूटन, जिसके वजह से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, 40 मीटर ऐसे, and let's say the angle between them is let's say 60 degree, then what is the work done by this force? इस फोर्स के वजह से कितना वर्क हुआ। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हम ये लगा सकते हैं, एफ डॉट एस कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप करना पड़ेगा क्या इसमें, ये करेंगे क्या, ये नहीं करेंगे। अरे कभी भी डॉट प्रोडक्ट के दो पार्ट होते हैं ना, एक एफ डॉट एस वाला पार्ट होता है जो आई कैप जे कैप के कैप में काम आता है, और दूसरा क्या होता है, ये वाला पार्ट एफ एस कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, एफ डॉट एस नहीं, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो वर्क होगा गाइस, यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा मॉड एस कॉस थीटा। मॉड एफ की वैल्यू कितनी है 20, मॉड एस की वैल्यू कितनी है 40, और कॉस 60। समझ में आ रहा है क्या ये चीज, ऐसे के एग्जांपल आएंगे गाइस। तो आंसर कितना आया 400 जूल, 400 जूल ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ रहा है वर्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वर्क डन वाले। सो दीज आर द वर्क डन वाले क्वेश्चंस। सब लोग को समझ में आया। कृष्णा वो तू सोची खुद ही सोच कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन 3 वेक्टर्स। पहले 2 वेक्टर का ढूंढ, फिर दूसरे वेक्टर का ढूंढ, 3 वेक्टर के अंदर कैसे निकालना है, क्वेश्चन तू पहले सेट कर प्रॉपरली, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, ये हो गया। एक यहाँ पे और कंसेप्ट आता है गाइस, एक कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। ये कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का, ये भी आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है। गाइस रिवीजन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा चीज आप देख के आए हो, जब आप वापस देखेंगे तो पूरा का पूरा रिवीजन हो गया, राइट, एटलीस्ट। तो चीजें चीजें जो है, जिन लोगों ने पढ़ के आए थे उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिन लोग बिल्कुल पढ़ के नहीं आए थे, ठीक है, वो आपकी गलती है, ठीक है, आप सफर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टोरियल फॉर्म। गाइस एक सिंपल सी बात है, अब मैं ना यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये मेरी एक्स एक्सिस है, मेरी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड ड्रॉ कर दिया मैंने। कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड। ये गाइस एक काम करो यार, तुम लोग जो है ना, जैसे मैं लिख के रखता हूँ ना, स्क्रीनशॉट पहले ही निकाल के रखो, जैसे मैं लिख के रखा स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। वो प्रीवियस स्लाइड वापस वापस दिखाते रहेंगे ना तो वो टाइम जाता है, ठीक है। अभी मैं वापस प्रीवियस स्लाइड कभी दिखाऊंगा नहीं, आप लोग का काम है जैसे मैंने लिख के रखा स्क्रीनशॉट निकलो फिर लिखने चालू कर दो, स्क्रीनशॉट निकाल दो फिर लिखना चालू कर दो, ठीक है। अब गाइस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अब इसके लिए मैंने बोला मेरा ये एक आदमी है, मतलब या एक कोई है जो पॉइंट नंबर 1 पे है, अब वो उड़ के चल गया पॉइंट नंबर 2 पे। तो गाइस ये ओरिजिन से देखो, ये ओरिजिन है, अब ओरिजिन से जब मैं पॉइंट नंबर 1 को ज्वाइन करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइस पोजीशन वेक्टर नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपकी अभी पोजीशन 1 पे है, आप 1 पे हो मतलब आपकी पोजीशन वहां पे है, उड़ के आप चले गए 2 पे, तो अभी आपका पोजीशन कौन सा हो गया, पोजीशन वेक्टर नंबर 2, R2 वेक्टर। जनरली R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
जब 1 से 2 पे गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल, डायरेक्टली इनिशियल टू फाइनल। तो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? एस वेक्टर, ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? क्या यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं? कैन यू राइट ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ का आप ये लिख सकते हो, क्या करेंगे? R2 प्लस एस इक्वल टू R1 होगा या R1 प्लस एस इक्वल टू R2 होगा? क्या दिख रहा है आपको? टेल हेड देखो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर दिख रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है? R1 वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे बताओ एस वेक्टर की वैल्यू क्या आई? एस वेक्टर की वैल्यू क्या आई? एस वेक्टर की वैल्यू आई R2 माइनस R1। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समझ में आया तुमको गाइस? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये सबको समझ में आया क्या जो मैंने लिखा? तो ये लिख के रखो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को बाद में भी काम आएगा, ठीक है? और ये ऐसे क्वेश्चंस कुछ लेवल 1 जो वर्कशीट से, इसमें लेवल 1 सब्जेक्टिव, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव में दिए हुए, लेवल 1 लेवल 2 ऑब्जेक्टिव्स में दिए हुए गाइस, ठीक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको पूरा वीक, ये वाला वीक पूरा स्केलर वेक्टर का। गाइस आपको पता है, चलो ये लिख के हो गया, लिख के हो गया सबका? आपने क्रॉस देखा है, क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो कुछ लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा है, ठीक है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो देख के आना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वीडियो है, क्रॉस प्रोडक्ट अपन में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ज्यादा अभी काम में नहीं आएगा, ठीक है? मतलब अपने को फिजिक्स में भी ज्यादा काम में नहीं आएगा आगे की 5 महीना, ठीक है? तो क्रॉस प्रोडक्ट का लेकिन टेस्ट में क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आएंगे, जो अपनी टेस्ट होगी संडे को या इवन थर्सडे को, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टेस्ट में आएंगे, ठीक है? टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से देखना पड़ेगा? मेरा एक्चुअल रेगुलर लेक्चर वाला वीडियो एंड जेवाईसी दोनों देख लो, जेवाईसी एंड रेगुलर दोनों देखो, मैं आपको दोनों के लिंक भेजता हूँ। जस्ट आफ्टर द लेक्चर में आपको दोनों के लिंक भेजता हूँ। टेस्ट में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में अगले लेक्चर में थोड़ा सा लास्ट में आधा घंटा में पढ़ा दूंगा, रिवीजन कराऊंगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि वो अभी के लिए, फिजिक्स को अभी पढ़ने के लिए काम का नहीं है। बट मैं आधा घंटा आपको एक जस्ट थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा कैलकुलस के साथ। तो अगला लेक्चर मेरा कैलकुलस के ऊपर होगा, जहां पे मैं दोनों को लिंक करके रिकैप दे दूंगा। मैं आपको सारे ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? पहले यहाँ पे सब लोग देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो। सो डिस्प्लेसमेंट, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने बोला एक, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मैंने ये एग्जांपल देखो, मैंने बोला ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, और ये एक पॉइंट है 2,4। तो 2,4 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस पॉइंट को कोई, ये जो 2,4 है, ये पॉइंट को आपको पता है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है? और इस आर वेक्टर को हम लोग लिखते हैं गाइस, कभी भी पता है आपको, 2i कैप प्लस 4j कैप, याद है? 2i कैप प्लस 4j कैप। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप, सिंपल, ठीक है? तो मुझे पता, सपोज मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, अब मेरा पॉइंट सपोज एक्स वाई और जेड एक्सिस में है, जो अब मैं यहाँ पे ऐसा हवे में है, 3 डायमेंशन है पूरा, और मैंने बोला ये पॉइंट कुछ है 2,5,7। तो मुझे बताओ यहाँ पे मेरा ये वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर। सपोज ये 0,0,0 पॉइंट है, तो कोई बोल सकता है मेरा ये आर वेक्टर क्या होगा? तो यहाँ पे जो मेरा आर वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k।
समझे गाइस? सिंपल ना। कोई बोलेगा सर कैसे आया, तो ऐसे आया, ट्रायंगल लॉ, टेल हेड देखो ना यहाँ पे 2i कैप प्लस 4j कैप। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ऐसा हवे में वो। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये मेरा एग्जाम्पल 1 था, ठीक है, ये एग्जाम्पल 2 था। अब मैंने बोला कि एग्जाम्पल 3 में आप मुझे यहाँ पे बताओ। चलो, मैंने बोला कि भाई ये मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस है, मेरा एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे जो 1,2,2 पॉइंट पे है, जो बी पे गया 3,7,6 पे गया उड़ के। तो कोई बोलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? कैसे था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैसे निकालते थे बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये था मेरा r1 वेक्टर, ये था मेरा r2 वेक्टर। कैसे करते थे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को? याद करो, माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, बराबर कि नहीं? अरे किसी को फास्ट करना है ना, फास्ट, एकदम फास्ट, पहले मैं स्लो करता हूँ। स्लो मेथड क्या होगा, व्हाट इज r1 वेक्टर? कोई बोलेगा सर r1 वेक्टर तो ये आएगा, r1 वेक्टर क्या आएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2। कोई बोलेगा सर r2 वेक्टर क्या आएगा, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6। तो मुझे बताओ r2 माइनस r1 क्या आएगा, 3i माइनस i। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ना यार। तो r2 वेक्टर को यहाँ पे लिख दो, 3i प्लस क्या, 7j प्लस 6k, 7j है ये, ठीक है, माइनस i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3i माइनस i 2i, 7j माइनस 2j 5j, और 6k माइनस 2k 4k। ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बराबर। मुझे बताओ, ये सब कुछ करने की आई आई जे जे के लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो। देखो 3 1 कितना बचा, 2 7 2 कितना बचा, तो 2i कैप प्लस 7 माइनस 2 5j कैप प्लस 6 माइनस 2 4k कैप। डायरेक्टली आंसर है। आप जेई नीट में डायरेक्टली करोगे, ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है? समझे क्या? ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, काम खत्म। समझे? तो ये दोनों को अपन ने क्या किया, इसको इसको सब्ट्रैक्ट, इसको इसको सब्ट्रैक्ट, इसको इसको सब्ट्रैक्ट, काम खत्म। मुझे ये मिल गया डायरेक्ट। ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है। हाँ, बोर्ड्स में आपको पूरा करना पड़ेगा, जेई नीट सीईटी में डायरेक्ट करोगे, बाकी पूरा करना पड़ेगा। चलो मुझे बताओ, ये इतना सबको समझ में आया? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अरे भाई ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये अरे r2 माइनस r1 है ना, ऐड क्यों करेंगे भाई? ठीक है, तो अब आप देखोगे गाइस, मैंने आपको क्या क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, पोजीशन क्या होता है, वर्क डन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन ऑफ क्या बताया मैंने, डॉट प्रोडक्ट। एक क्लास का जो एप्लीकेशन होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं गाइस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। गाइस ये भी एक एप्लीकेशन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये दोनों चीजें होती है गाइस। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी मतलब क्या है, ऐसा पकड़ लो कि ये वेक्टर बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है। दोनों हवे में कहीं ना कहीं पे, दोनों के अंदर का एंगल थीटा है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, आपको याद है हम लोग क्या करते थे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस गिव्स यू एक्स कंपोनेंट, याद है सबको? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस गिव्स यू एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, रिजोल्यूशन वगैरह बोलते थे हम लोग। हाँ, लेकिन मुझे होता वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग ने किसके साथ लिया है, एक्स वाई जेड के साथ लिया, एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे अलग, एक वेक्टर हवे में, दूसरा वेक्टर हवे में, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन देते हैं। मतलब ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो क्या करने का पता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर,
यहां से मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. सो दिस इज माय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए. दिस इज माय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. तो मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है, एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे. ए कॉस थीटा होगा कि नहीं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा कि नहीं? अब मुझे बताओ अपना फॉर्मूला के हिसाब से, व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी की वैल्यू क्या थी? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. अब मुझे चाहिए मॉड ए कॉस थीटा, तो मुझे तो मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिखेगी यहाँ पे? मॉड ए कॉस थीटा कितना दिख रहा है यहाँ पे? बी को इधर लेके जाओ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी, दिख रहा है कि नहीं? बताओ मुझे. अरे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो बी यहाँ पे लेके, तो ए कॉस थीटा क्या दिखा? ए डॉट बी बाय मॉड ए. तो गाइस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की वैल्यू मुझे कितनी मिली? तो मेरा फॉर्मूला मिल गया मुझे. सो कभी भी आपको दिखाया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज, हमेशा ध्यान में रखना, ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड बी. दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. दिस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. ये समझ में आया? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मतलब समझ में आएगा आपको. मैंने दिया ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप. फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. क्या होगा बताओ मुझे? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या फॉर्मूला था इसका? इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा? देखो ये ज्यादा फिजिक्स में कुछ काम में नहीं आने वाला है अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए, 4-5 महीने तो कुछ भी काम में नहीं आएगा. बस एक मैथमेटिकली मैं आपको पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रहा हूँ. आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ज्यादा काम, क्रॉस प्रोडक्ट तो बिल्कुल अपने को काम में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ उसका रिकॉर्डिंग देखना है. जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इसके पिछले वाले लेक्चर में, वो बहुत काम का है. वो सबको याद है, हाउ टू राइट आई कैप जे कैप एंड कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग आई कैप जे कैप एंड शॉर्टकट मेथड. वो बहुत काम का है. ये तो सब मैथमेटिक्स है गाइस, ये वैसे भी मैथ्स में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है. फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. क्या फॉर्मूला था बताओ मुझे? फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी. क्या कोई बोल सकते हैं व्हाट इज ए डॉट बी? यहां पे मुझे ए डॉट बी बोल सकते हैं क्या कोई? कितना है ए डॉट बी की वैल्यू? कितनी है? 2i 4, 3j 2j 6, ये 0, तो 6 प्लस 4 कितना? 10. तो ए डॉट बी तो मिल गया मुझे 10 डिवाइड बाय व्हाट इज मॉड बी? कोई बोलेगा सर मॉड बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो ना, मॉड बी की वैल्यू कितनी है, इसने कैलकुलेट किया मॉड बी. तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8, अंडर रूट ऑफ 8. तो ये मेरा आंसर है गाइस. दिस इज माय आंसर. दिस इज माय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. आ गया सबको? सबको आ गया? मतलब रिवीजन हो गया? ये सब रिवीजन है, ये सब कुछ आपको देख के आए हो आप लोग, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ. मतलब आप में से कुछ लोग नहीं देख के आए हो, जो आपकी गलती है, बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से तो आपको देख के आना चाहिए था. तो उल्टा क्या होगा बताओ मुझे? उल्टा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या करेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. हाँ, इसमें कुछ एंगल विंगल फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिमाग में डाल दिया, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी. तो कोई बोल सकता है व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए? प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या ए ऑन बी था ना, तो बी ऑन ए. बी ऑन ए मतलब बी का ए पे प्रोजेक्शन, मतलब ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे ए दिया है. तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब किससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. तो बी से ए पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर. अब हम दिखाएंगे ये. अब मुझे एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना था? बी था, और लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो ये बी है, इस पर ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा.
तो अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगा देना, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी था ना यहाँ पे, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए होगा आंसर, देखते हैं ना। ठीक है, तो तुम लोग को पता है मुझे बी कॉस थीटा चाहिए था, तुम लोग को सबको पता है व्हाट इज ए डॉट बी, इट इज मॉड बी कॉस थीटा। नाउ आई नीड बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए को इधर लेके आओ, तो बी कॉस थीटा कितना आएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए, काम खत्म, काम खत्म गाइस, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए। सो व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी ऑन ए, फॉर्मूला मिल गया मुझे, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए। यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी, यहाँ पे ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए। अभी एग्जांपल नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसको लिख के रखना आपको। सबको समझ में आया गाइस? ब्रेक नहीं, अभी मैं खत्म ही कर दूंगा, खत्म मतलब अभी डॉट प्रोडक्ट तो हो चुका है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जस्ट एक छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो बता के आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर मैं आधा घंटा बाद में कैलकुलस में ले लूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है गाइस, कहाँ से देख के आना है क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर, क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर कहाँ से देख के आना है? बिल्कुल, ओल्ड बैच एंड जेवाईसी दोनों से देख के आओ, चाहिए तो जेवाईसी एंड मास्टर क्लास के जो लेक्चर है दोनों से आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का जो लास्ट का पार्ट है वो आपको प्रॉपर तरीके देख के आना है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा क्या क्या देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अब जैसे मैंने आपको बोला क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सब लोग यहाँ पे देखो, क्रॉस प्रोडक्ट नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलते हैं अपन इसको, एंड दिस गिव्स मी वेक्टर, ये मुझे वेक्टर देता है। वेक्टर देता मतलब क्या, इसको ऐसा टर्म आपको कुछ टर्म दिखेगा, इट इज मॉड ए मॉड बी, कुछ ऐसा दिखेगा। वहां पे था ना ए क्रॉस बी, ए डॉट बी था मॉड बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे दिखेगा मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर देखो ये तो स्केलर हो गया ना, तो यहाँ पे एक और वेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, कुछ भी कोई भी एक वेक्टर होता है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए गाइस मतलब मतलब एक आप चीज आपको देखनी पड़ेगी, मतलब ये आप जब देखोगे वीडियो अच्छी तरीके से तो आपको एक समझ में आएगा, इसका मैं रिवीजन दूंगा आपको, टेंशन मत लो, लेकिन इतना ज्यादा अपने को काम का नहीं है, तो ध्यान में रखना। यहाँ पे आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 होती है, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, यहाँ उल्टा, यहाँ पे अपने देखा ना आई डॉट आई 1 होता है, यहाँ पे आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, के क्रॉस के 0 होता है, ऐसा होता है गाइस। ठीक है, और उल्टा करते हैं, यहाँ पे एक मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, मतलब एक मेथड ऐसे आएगी, मतलब मैंने ए एंड बी दे दिया, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, एंड हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी, तो एक डिटर्मिनेंट मेथड होती है, आई कैप जे कैप के कैप ऐसा लिखना होता है और क्रॉस क्रॉस करके वो कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन गाइस अपने को आता है, हम लोग दो टर्म्स डिस्कस करते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ये अपने को रोटेशन में काम में आता है फिजिक्स में, लेकिन बहुत मतलब ये दिसंबर जनवरी में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मैग्नेटिज्म वगैरह में भी बहुत काम में आता है, मैग्नेटिज्म में क्यू चार्ज मैग्नेटिक फोर्स वगैरह में सब कुछ काम में आता है, लेकिन ये अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये टॉर्क है, टॉर्क। ठीक है, तो इसमें बहुत काम में आता है, तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये अभी नहीं आपको पता होगा, तभी भी अपन फिजिक्स तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हर एक चीज एग्जाम में आपकी आएगी, जो हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे इसमें तो आएगी आएगी। ठीक है, टॉर्क मतलब घुमाता है चीजों को, ये सब छोड़ो ना अभी, मतलब अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम मतलब क्या, अब हमारा जो थर्सडे का जो एग्जाम है, फ्राइडे का जो एग्जाम है उसमें आएगा guys। ठीक है, सो थर्सडे का जो मेरा टेस्ट होगा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर के क्वेश्चंस में पूछूंगा, जैसे आपने देखा होगा संडे के टेस्ट में मैंने डॉट का पूछा था, याद है, वैट में मैंने पूछा था, वैट में देखा होगा आपने, मैंने वैट में मैंने डॉट के क्वेश्चन पूछे थे, राइट गाइस? हाँ, मैंने जानबूझ के पूछे थे वो, मतलब मुझे देखना था कि भाई कौन पढ़ के आया कौन नहीं पढ़ के आया। ठीक है,
चलो, तो सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आएंगे इस डैट में भी और वैट में भी, ठीक है। चलो गाइस, इतना ही करते हैं, मतलब अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा के कुछ फायदा है नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपका लेक्चर जो है वो आपको देखना है JYC एंड मास्टर क्लास दोनों जगह से। फिर इसका मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको एकदम क्विक रिकैप दे दूंगा, फटाफट फटाफट डॉट क्रॉस का, ज्यादा नहीं। अब आज का कैसे, मैंने डॉट मैंने इन डेप्थ पढ़ा है, क्योंकि डॉट का काम आने वाला है अपने को जल्दी, क्रॉस का काम बहुत बाद में आता है, ठीक है। तो तभी भी आप क्रॉस समझने की कोशिश करो, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं हम लोग। नहीं गाइस, 1:30 का लेक्चर आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि 1:30 में मैं वर्क एनर्जी पावर, वो अलग चैप्टर आपके लिए, सब कुछ होगा वो, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय बाय। यस अनुज, चलो।